नमस्कार साथियों, अपन एक और मॉडल पेपर लेकर के हाजिर है आपके सामने। इसमें अपन 8-10 क्वेश्चन देखेंगे अच्छे बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड जो कि क्लास जो 11th है उसका क्या है, ये पहला चैप्टर है। इससे कुछ क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम्स में आए हुए वो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स का अपने को क्या देना है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, मास है वो नॉन लिविंग का भी हो सकता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, कि जो इन्वायरमेंट पर्यावरण के साथ और उनकी जो याददाश्त या मेमोरी के साथ जो संबंध है, कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, यानी ये चेतना से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग में भी देख सकते हैं अपन। तो स्पेसिफिक जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो आंसर हो जाएगा तीसरा। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, यानी अनएक्सेप्शनली, जिसका कोई अपवाद नहीं हो, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से कौन सी बात पे अलग हो सकते हैं जिसका कोई अपवाद ना मिले। तो सबसे पहला इंटेग्रेशन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, तो इसका अपवाद अपने को देखने को मिल सकता है। रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। ग्रोथ और मूवमेंट, ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है। रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, बिना किसी अपवाद के ये है, जिसे अपन सीधा सीधा किस से रिलेटेड कर सकते, चेतना से रिलेटेड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, तो सभी को पता है कि सेलुलर लेवल से अपन बात करते हैं, लेकिन सेलुलर के बाद में से जो है उससे भी अपने को और नीचे जाना होगा, तो वो होगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्टअप होता है। तो इसका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो सभी को पता है कि मैंजीफेरा इंडिका सही नाम है, लेकिन ध्यान रखना इसने मेंशन किया है कि पहली बार डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो उसके ब्रैकेट में एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है लिन, तो यानी उसके बाद में कैरोलस लिनियस ये नहीं होना चाहिए, ओनली लिन लिखा हुआ होना चाहिए पीछे। तो मैंजीफेरा इंडिका और पीछे क्या लिख दिया, लिन, तो ये सही हो गया। ये गलत इसलिए हो गया, देखिए यहाँ पर ये भी कैपिटल ले लिया, यहाँ स्मॉल लिया है, लेकिन ये फिर गलत है क्योंकि पीछे लीनियस के बारे में जिक्र करना है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, यानी आईसीबीएन के जो रूल है उनके अगेंस्ट इनमें से कौन सी बात है, यानी कि सही नहीं है, यही मान लो आप। तो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, बिल्कुल ठीक बात है कि उनको अंडरलाइन करना चाहिए। अगला है एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन शुड बी इटलाइज, ठीक है, लैटिन में होने चाहिए और इटैलिक्स में यानी तिरछे लिखे जाने चाहिए। अगला है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, ये गलती कर दी इसने कि जो जीनस का जो नेम लिखते हैं वो तो किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, और जो स्पीसीज़ का अपन लिखते हैं, स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीसीज़ का जो नाम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, अपन स्टार्टिंग करते हैं स्मॉल लेटर से। तो यहाँ दोनों स्मॉल दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो नोमेनकल्चर इज गवर्नड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनकल्चर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर नोमेनकल्चर के जो रूल है वो यूनिवर्सल रूल होते हैं, यानी सब जगह लगने चाहिए और सभी जगह सार्वत्रिक सत्य जिसे अपन कहें वो होना चाहिए उनके लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, तो वो कौन सी कंट्रोवर्सी है, वो अपने को 4 ऑप्शन में से छांटना है। पहला है द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, ठीक बात है, लैटिन में लिखना है और तिरछे लिखना है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइंड, ठीक बात है, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज,
तो एनी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं अपन, लैटिन में लिखते हैं। लैटिन में क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन जो है वो क्या है, एक मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसकी जो स्पेलिंग वगैरह उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए लैटिन में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब फर्स्ट नाम तो है वो तो जीनस को प्रेजेंट करता है और सेकंड है वो स्पीसीज को प्रेजेंट करता है। ठीक बात है। तो सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि ICBN स्टैंड फॉर, यानी ICBN की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी हो जाएगी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट। तो बायोसिस्टमेटिक्स है, इसका मेन काम क्या होता है? तो बायोसिस्टमेटिक्स क्या है? ये स्टडी होती है किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके अलावा नोमेनक्लेचर के लिए, इसके अलावा बात करें तो क्लासिफिकेशन के लिए, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो रिलेशनशिप बताएगी, है ना, कि लिविंग जो जीव है, ठीक है, सजीव है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है। या दूसरे शब्दों में अपन बोलें तो ये क्या है, किस चीज़ की स्टडी है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है उसकी क्या करती है? स्टडी करती है। किस आधार पे? कंपेरेटिव, यानी उनका कंपैरिजन करती है कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या था, और उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी, उनकी इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और अदर फील्ड के ऊपर अध्ययन करती है। तो ये होती है बायोसिस्टमेटिक्स। तो यहाँ अपने कौन सा ऑप्शन जाएगा? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो सी जो ऑप्शन है यहाँ पर वो अपने सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। तो जो जेनेरा प्लांटेरम बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बेंथम और हुकर ने लिखी थी। ठीक है, 1862 से 1883 के बीच में, तो बेंथम और हुकर ने लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने 202, ठीक है, नेचुरल ऑर्डर और जेनेरा के बारे में बताया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लिनियस इज़ क्रेडिटेड विथ। तो लिनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर प्रेजेंट किया था, ठीक है, पहला इसने बताया कि पहला वर्ड तो वो जीनस को बताएगा और सेकंड है वो किसको बताएगा? स्पीसीज को बताएगा। अगला है लिनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कॉल्ड। तो वो बाइनोमियल द्विनाम पद्धति जिसे अपन जानेंगे। ठीक है। अगला है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो न्यू सिस्टमेटिक्स ये जो शब्द है ये जूलियन हक्सले ने दिया था। किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।